हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद दिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज़ का 18th लेक्चर है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इफ़ एल्स इफ़ के बारे में हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक और एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इस तरह की एग्जांपल्स जो है ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और आपके जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो आपको थोड़ी-सी लेंदी लग रही होगी ये एग्ज़ाम्पल, लेकिन ये बहुत आसान एग्ज़ाम्पल है। इंशाल्लाह ताला हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाता रहूँगा कि मैं किस तरीके से क्या चीज़ कर रहा हूँ, ताकि आपके ज़हन में वो बैठ जाए कि आपने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आप लाज़मी खुद भी सॉल्व करिएगा, कि जब आप करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएँगी। देखिए, एक प्रोग्रामिंग को देखना और एक प्रोग्रामिंग को करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं ये, ठीक है? कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको सीख रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, फिज़िकली या हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं फिर आज की एग्जांपल। तो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमें जो है वो एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल को। और उसके बाद लिखा हुआ है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एस फॉलोइंग। जो इसके रेट है इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट के, वो इस तरह से डिफाइन है कि इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड आर लेस देन इक्वल टू 300। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो यूनिट है, कंज्यूम्ड यूनिट जो आप यूज़ करते हैं, अगर वो 300 के बराबर या 300 से कम है, देन द कॉस्ट इज रुपीज़ पर यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो काउंट होंगे यूनिट, वो 2 रुपीज़ के हिसाब से काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कंज्यूम्ड यूनिट जो है वो 300 से ज़्यादा और 500 के बराबर या 500 से कम। इसका मतलब ये है 301 से लेकर 499 तक अगर आपकी यूनिट आप यूज़ करते हैं, तो आपके जो बिल कैलकुलेट होगा वो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और उसके बाद जो है तीसरा जो है वो क्राइटेरिया ये है कि आपका जो बिल है, सॉरी, आपके जो यूनिट जो कंज्यूम हो रहे हैं, अगर वो 500 से भी ज़्यादा हैं, अब वो भी ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर कोई रेंज नहीं दी हुई, सिर्फ आपको 500 की लिमिट दी हुई कि अगर 500 से ज़्यादा है आपके पास, तो आपका जो यूनिट जो चार्ज होगा वो पर यूनिट 7 रुपये के हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि आपको इसको लाजमी करना है। अ लाइन रेंट 150 रुपीज़। ये जो लाइन के जो रेंट वगैरह होते हैं ना, जो लाइन वगैरह बिछाई हुई होती हैं इन लोगों ने, जो है केसी वालों ने, या दूसरी जो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, तो उनके उनके जो है ना कुछ बिल्स वगैरह होते हैं कि आप उनका रेंट वगैरह जो है वो पे करते हैं। तो 150 रुपीज़ उस चीज़ के आपको ऐड करने हैं, चाहे जितने भी आपके यहाँ पर यूनिट के हिसाब से जितने भी चार्ज हो रहे हैं आपके, हर बिल के अंदर जो है वो 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। उसके बाद इज ऑल्सो एडेड टू द टोटल बिल एंड सर्च चार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ बिल एक्सीड ₹2000। इसका मतलब ये है कि आपका बिल जो, जैसे कंपनीज वगैरह जो यूज़ कर रही होती हैं ज़्यादातर, जो बिजली के बिल्स वगैरह जो उनके पास आते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह या तमाम चीज़ें लगी हुई होती है, या एक्स्ट्रा जो है वो पैसे रुपीज़ जो है वो ऐड हुए हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बिल है वो 2000 रुपीज़ क्रॉस कर जाता है, तो आपके जो आपका जो बिल होगा ना, उसके 5% निकाला जाएगा और उसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको जो है वो टोटल बिल इसका पे करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें फिर बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि जो है ये कंपाइलेशन के वक्त हमारा कोई एरर क्रिएट ना करे। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब जो है हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो यूनिट है वो लेना है यूज़र से, कि आपने कितने यूनिट जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूनिट नाम का, और एक फ्लॉट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, क्योंकि आपका जो बिल है वो पॉइंट की सूरत में भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर बिल जो है वो फ्लॉट की डेटा टाइप में ले लेता हूँ।
अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ यूज़र को, इंटर कंज्यूमिंग इंटर कंज्यूमिंग यूनिट्स, यानी जो यूनिट आपने इस्तेमाल करे हैं वो डालें। उसके बाद यहाँ लगा दिया, सॉरी यहाँ एंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट हमारा एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है वो जो भी यूनिट डालेगा यूज़र, मैं उसको जो है यूनिट के जो मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर स्टोर करा लूँगा। ठीक है, अब मैं जो है कंडीशन एक लगाता हूँ कि अगर, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको मार्कशीट के अंदर ही बताया था कि सबसे पहले हम हाईएस्ट को देखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने मार्कशीट जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये देखा था सबसे पहले कि अगर 90 से अबव होगी तब उसकी ग्रेड जो है वो A1+ बनना चाहिए, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम जो है हमने कैलकुलेट किया था ग्रेड। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूनिट कैलकुलेट हो रहे हैं वो कौन सी जाके रेंज पर हो रहे हैं। तो ये देखेंगे सबसे बाद, सबसे आखिर वाला जो है यहाँ पर कि 500 पे जाकर, यानी 5 जो हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया है कि अगर 500 से ज़्यादा हो तो आपके जो बिल कैलकुलेट होगा वो ₹7 पर यूनिट के हिसाब से होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यही वाली कंडीशन लगाता हूँ कि अगर हमारा यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 500 है। मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया, इसका मतलब ये है कि अगर 500 नहीं, 500 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर जो कैलकुलेट आता है ना वो आता है 501 से लेकर फिर अनलिमिटेड, चाहे जितना भी आपका जो है यूनिट जो है वो चार्ज हो रहा है। तो अगर आपका जो यूनिट है वो 500 से ज़्यादा है तो आप जो है, अभी हमें कोई मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, आप जो है वो ये करें कि आप बिल का, सॉरी, आप यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी यूनिट आपके बन रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, यहाँ पे लिखा हुआ है ₹7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन हो गई है। अब मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाता हूँ एल्स इफ लगाकर कि अगर आपका जो यूनिट है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 300, यानी अगर आपका जो यूनिट है अगर वो ग्रेटर देन 300 है तब जो है आप बिल को जो कैलकुलेट करना है वो यूनिट 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से करना है। तो आपने यहाँ पे यूनिट को जो है मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। 300 से कम तो हमें फिर दूसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 300 से कम जो है वो हम एल्स में ही लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अगर एल्स, अगर 300 से ज़्यादा नहीं है यानी 300 से कम है इसका मतलब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि आप जो है अगर हमारे यूनिट जो है वो 300 से कम होते हैं, 300 के बराबर नहीं, 300 से कम होते हैं यानी 299 तक होते हैं। ठीक है, तो आप जो है उसको कैलकुलेट करें ₹2 पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ तक काम हमारा हो गया है। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है कि अ लाइन रेंट ₹150 इज ऑल्सो एडिड टू टोटल बिल। अब हमें जो है वो ₹150 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करने हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल इज इक्वल टू, यानी जो भी हम यहाँ पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस तरफ, साइनिंग ऑपरेटर के इस तरफ जो भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो आखिर में जाके स्टोर हो जाएगा बिल के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा बिल है उसको आप उसके अंदर जो है आप प्लस कर दो ₹150, चाहे जितना भी बिल क्यों ना बन रहा हो हमारा। ठीक है, चाहे हमारा ₹7 पर यूनिट के हिसाब से बन रहा हो या ₹5 पर यूनिट के हिसाब से बन रहा हो या ₹2 पर यूनिट के हिसाब से बन रहा हो, वॉट एवर, आपने जो है वो आखिर में कैलकुलेट करना है, ₹150 आप ऐड कर दो। उसके बाद में यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगी। अब कंडीशन दूसरी क्या लगेगी ये देख लेते हैं कि आपने जो है ₹150 ऐड कर दिए, भाई ठीक है हमने कर दिए। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये लिखा है कि 5% एक्स्ट्रा अगर करना है आपने, वो
किस सूरत में, अगर आपका बिल जो है वो 2000 से ग्रेटर देन है, यानी 2000 से ज़्यादा है आपका बिल, तब आपने 5% उसका ऐड करना है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करते हैं कि अगर हमारा जो टोटल बिल यानी बन रहा है, ठीक है, हमारा बिल जो बन रहा है अगर वो ग्रेटर देन 2000 रुपीज़ है, तो आप ये करें कि हमारा जो बिल है उसको हम जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर उसके प्लस कर दें। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ कि हमें 5% निकालना है अपने बिल का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 5% एक्स्ट्रा निकालना है और उसके बाद जो है वो बिल के अंदर सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और मैंने डबल ब्रैकेट लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका जो बिल है उसका 5% जो है आप निकालो। तो बिल का फार्मूला मैंने आपको परसेंटेज निकालने का फार्मूला मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किस तरीके से उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। कि जो भी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले उसका नाम आएगा, उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जितना परसेंट आपने निकालना है वो लिखेंगे और उसके बाद उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और अब मैं यहाँ लगा देता हूँ सेमी कॉलन, ताकि फिर ये आपको जो है वो ईजिली तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन जो अप्लाई होगा वो किस तरीके से होगा कि हमारा जो बिल है वो कैलकुलेट होगा 5%, उसके बाद जो है वो इसकी परसेंटेज निकलेगी डिवाइड बाय 100 से, तो आपकी परसेंटेज निकल के यहाँ पर आ जाएगी। इतने हिस्से की आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो होगा वो ये होगा कि आपका जो बिल होगा वो 5% जो है वो आपके बिल के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद आखिरी में जाके जो है वो आपके बिल वेरिएबल के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, टोटल बिल इज, मैं यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेट करा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एंड एल, कि हमारी जो लाइन है वो एंड हो गई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसका मैंने करा क्या है, आपको तमाम चीज़ें। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो यूनिट का एक वेरिएबल बनाया है, इन डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का एक बिल नाम का जो है वेरिएबल बनाया है। उसके बाद मैंने एक जो है वो मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर कंज्यूमिंग यूनिट्स। उसके बाद जो भी यूज़र जो है वो अपने यूनिट जो इनपुट करेंगे वो इन यूनिट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर यूनिट जो है वो 500 से ज़्यादा है आपका, तो आप यूनिट को जो है वो कैलकुलेट करें 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, और जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो जाके बिल में स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और हमारा प्रोग्राम जो है वो फिर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तब हमारा जो कंपाइलर है ये सेकंड कंडीशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आके चेक करेगा कि अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारा यूनिट जो है वो ग्रेटर देन 300 है। ग्रेटर देन 300 का मतलब ये होता है कि अगर 300 से ज़्यादा यानी 301 से लेके 499 तक अगर आपके यूनिट बन रहे हैं तो आपका जो बिल कैलकुलेट होगा वो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन अगर ट्रू होती है तब ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तब अगली जो हमने यहाँ पर जो है वो एल्स लगाया हुआ है कि ये वाली तो लाजमी चल जाएगा, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो ऊपर वाली। तो हमने यहाँ लिखा है कि अगर 300 से कम होता है बिल, यानी यूनिट जो है वो कंज्यूमिंग यूनिट 300 से कम यूज़ होते हैं, तो हमारा जो यूनिट जो चार्ज होगा वो पर यूनिट 2 रुपीज़ के हिसाब से होगा। और उसके बाद मैंने एल्स के बाद जो है एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि जो भी यहाँ पे बिल बन रहा है हमारा उसके अंदर बिल और साथ में जो है वो 150 रुपीज़ ऐड कर दो, यानी बिल के अंदर 150 रुपीज़ ऐड करके बिल के अंदर ही स्टोर करा दो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको किस तरीके से मैं आपको तमाम चीज़ें करके बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर आपका जो बिल है वो अगर ज़्यादा है 2000 रुपीज़ से, तो आपका जो बिल है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि भाई आपने बिल लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद आपने असाइनिंग ऑपरेटर लगा दिया कि अब यहाँ पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो आखिर में जाके स्टोर हो जाए बिल वेरिएबल के अंदर।
तो हमने यहाँ पे परफॉर्म क्या कराया है कि सबसे पहले आपने बिल की परसेंटेज निकालनी है 5%, क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा निकालना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा निकाल दिया है बिल का। उसके बाद जो है आपने बिल के अंदर ही जो है वो उस 5% को जो है वो प्लस करा दिया है, और जो भी वो प्लस होने के बाद वैल्यू बनती है वो जाके बिल के अंदर, बिल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली बिल को कैलकुलेट करा दिया। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रन करेंगे। एग्जाम्पल के नाम से लिख देता हूँ मैं, एग्जाम्पल। और अब जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो एरर तो कुछ भी नहीं है, तो कंपाइल होना चाहिए। फिर चलें कि हमारा कंपाइल हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको 100 डाल के दिखाता हूँ, तो अच्छा हमें कैलकुलेटर का भी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेटर समझा देता हूँ कि अगर मैं 100 यूनिट डालता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैलकुलेट होना चाहिए बिल, वो 2 रुपये के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 300 से कम है ना हमारा बिल। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 रुपये के हिसाब से, तो हमारा बिल बन रहा है 200 रुपये। और साथ में जो है इसको प्लस कर देते हैं 150 रुपीज़, क्योंकि मैंने आखिर में 150 रुपीज़ जो है वो भी ऐड करने हैं। तो हमारा जो बिल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 350 रुपये। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो बिल है वो 2000 क्रॉस नहीं करा है। तो हमारा जो बिल है वो 350 रुपीज़ बनना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 100 डाल के चेक करता हूँ कि हमारा कंपाइलर सही से रन कर रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा जो बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 350 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं इसको जो है दोबारा से जो है वो कंपाइल करता हूँ, और फिर यहाँ पर अगर मैं डाल के देखता हूँ 350 यूनिट में डाल के देखता हूँ, तो हमारा जो कैलकुलेट होना चाहिए वो 5 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। तो 5 रुपये के हिसाब से 1750 रुपये, और इसके अंदर जो है वो 150 रुपये ऐड भी होने। ठीक है, लाइन रेंट जो है, तो हमारा जो बिल है वो 1900 रुपये बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चल के चेक करता हूँ 350 पर यूनिट। तो हमारा जो देखें यहाँ पर जो हमारा बिल जो बन रहा है वो एग्जैक्ट 1900 जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से इसको जो है वो क्लोज करता हूँ और दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि हमारे वो 2000 रुपीज़ वाले जो हैं क्या वो ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब मैं जो है वो 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डालता हूँ, तो हमारा जो बिल है वो 7 रुपये के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट होगा। और उसके बाद जो है 150 रुपीज़ भी ऐड होंगे इसके अंदर। उसके बाद जो भी बिल बनेगा उसका 5% एक्स्ट्रा उसके अंदर लगेगा, क्योंकि जो है हमारा जो बिल बन रहा है वो 2000 रुपीज़ से ज़्यादा बन रहा है। तो अब जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो बिल है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, 2782 रुपये। ठीक है, इस तरह का जो है वो हमारा बिल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल कर रहा है बहुत ईज़िली। ठीक है, और जो है वो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसके अंदर। तो इस तरह का जो बिल वगैरह जो है वो हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस हैं वो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जो है इसको देखें दोबारा से कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि अगर हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा जो बिल है वो अगर 2000 क्रॉस कर जाता है तो उसके अंदर जो है वो 5% एक्स्ट्रा चार्ज होता है या नहीं होता। अब मैं इसका बिल जो है वो 500 के हिसाब से चार्ज करता हूँ पर यूनिट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो बिल कैलकुलेट होगा वो 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से होगा, और उसके बाद 150 रुपीज़ भी ऐड होंगे, और उसके बाद 2000 क्रॉस कर जाता है अगर हमारा बिल जो है, तो इसके अंदर जो है वो बिल का 5% जो है वो भी ऐड होगा। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो हमारा जो बिल बन रहा है टोटल बिल वो 2782.5 ये बिल बन रहा है, और हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया होगा आज की एग्जाम्पल में, कि हम किस तरह से इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को जो है वो अलग अलग जगहों पे कंडीशंस के थ्रू जो है अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको और भी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेकर आता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।